शो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी लवीश चौधरी जी का। Ladies and gentlemen, लवीश चौधरी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लवीश चौधरी की जो भी कंपनियां थी, TLC, बोट प्रो, बोट अल्फा या माइंड क्रिप्टो, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। सितंबर टू दिसंबर प्रिंसिपल विड्रॉल देना स्टार्ट करेंगे। सितंबर टू दिसंबर क्लीन कर देंगे मार्केट को। एक भी आदमी ना दिसंबर के बाद आप मेरे पास खड़े होना और बोलना सर ये आदमी टेंशन दे रहा है, एक भी आदमी नहीं होगा कि कोई आदमी आपको टेंशन वाली बात कर रहा हो। तो अपडेट दोस्तों ये है कि पिछले साल अगस्त 2025 तक जितने भी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा था, ये वे लोग थे जो लास्ट लगभग 1-1.5 साल से इसके साथ जुड़े हुए थे और प्रॉपर टाइम पर इन लोगों को 7 से 8% जो रिटर्न था, बेनिफिट था, वो इनको मिल रहा था। यानी कि अगर मैं बात करूं सितंबर की या अगस्त सितंबर 2024 की, वहां से स्टार्ट करते हैं। वहां से जितने भी लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया था, उन लोगों को समय पर लगभग 7 से 8% रिटर्न मिलता चला आ रहा था। अब हुआ ये कि जब उन लोगों ने इससे पैसा कमाया तो उन लोगों के मन में लालच बढ़ी और 90% लोग ऐसे थे जो पैसा कमाने के बाद वो उसे विड्रॉ नहीं कर रहे थे, बल्कि इसी के अंदर री इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इससे हुआ ये कि जो कंपनी है, कंपनी का जो बिलीफ सिस्टम है, वो इन लोगों के माइंड में सेट हो गया। लोगों को ये लगा कि भाई कंपनी जो है वो AI के थ्रू हमें इनकम जनरेट करके दे रही है और सही समय पे आ रही है। तो लोगों का बिलीव जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया कंपनी के अंदर। और जितने भी इसके अंदर न्यू इन्वेस्टर्स थे, जितने भी नए लोग थे, उन लोगों ने क्या काम करा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी स्टार्टिंग में, जैसे 50 लाख या 1 लाख। उसके बाद जब इन्हें 7-8% रिटर्न मिलने स्टार्ट हुआ तो इन लोगों के मन में लालच और ज्यादा बढ़ गया। जब लालच बढ़ गया तो इन लोगों ने उसी पैसे को री इन्वेस्टमेंट के रूप में लगा दिया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था इसके अंदर लगाने के लिए, उन लोगों ने या तो किसी से कर्जा लेकर के, उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट करी, या फिर इन लोगों ने लोन लेकर के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी। यहाँ तक कि सुनने में यह आया था कि कुछ लोगों ने अपनी फिक्स्ड एसेट को सेल करके, यानी कि अपनी संपत्ति को सेल करके भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा था। अब जब इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा और इनको पर मंथ जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट था 7-8% मिलता चला आ रहा था, इन लोगों का बिलीव जो है इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इन लोगों ने कंपनी के ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है लगभग फरवरी या मार्च में। ठीक है, फरवरी मार्च 2025 के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें होता क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनका जो रिटर्न आने वाला था वो कभी 2 दिन लेट आता था, कभी 7 दिन आता था, तो कभी 10 दिन। इस तरीके से ये करते 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 कुछ मंथ बीत गए और लगभग सितंबर या अक्टूबर के अंदर ये हवाइयां उड़ गई, ये अफवाहें उड़ गई कि कंपनी जो है अब ये फंड रोटेट नहीं कर पा रही है। जो इसकी फ्लुएंसी थी पहले समय पर पैसा देने की, अब वो टूट चुकी है। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी कि भाई कंपनी भाग गई है, लोगों का पैसा डूब गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी को ये बात पता लग गई थी कि भाई अगर हम समय पर टाइम से पे आउट इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे तो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए उन लोगों ने लगभग मार्च अप्रैल से ही जो बड़े लीडर्स थे, सुनने में ये आ रहा है कि उन लोगों को, जैसे कि मान लीजिए किसी लीडर का 2% का इंटरेस्ट बनता था तो उसको 2 की जगह 4% इंटरेस्ट दिया गया और उसे ये बोला गया कि वो अपने नीचे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये बोले कि उनका पे आउट किसी का भी नहीं रुकेगा, बस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से जो पे आउट है वो टाइम पर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ दिन आगे बढ़ते चले गए। लेकिन एंड ऑफ द, जब हम बात करें अक्टूबर 2025 की, जब बिल्कुल ये श्योरिटी हो गई कि भाई किसी का भी पे आउट नहीं आ रहा है और जो बड़े लीडर्स थे उन्हें भी कहीं ना कहीं ये पता लग चुका था कि जो कंपनी है वो इंडिया के किसी भी रूल को, किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, वो किसी भी तरह के किसी क्रिप्टो वगैरह में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, AI का कोई भी रोल इसके अंदर नहीं है और जो पैसा सर्कुलेट करने का जो इनका एल्गोरिथम है वो फेल हो चुका है।
और इसके अंदर इसके साथ साथ ये भी सुनने में आया था कि जो इसके अंदर जो बड़े लीडर्स थे उन लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट था वो डायरेक्ट तरीके से, जिनकी जान पहचान थी ऊंचे लेवल पर, उन लोगों का पैसा जो था वो वापस मिल गया था। लेकिन जो आम आदमी था जिसने कर्जा लेकर के या किसी संपत्ति को बेच करके पैसा इन्वेस्ट करा था, जिसका ऊंचे लेवल पर कोई लिंक नहीं था, उन लोगों का, उन मासूम लोगों का जो पैसा था वो बैंड हो गया, वो फंस गया कंपनी के अंदर। अब रिजल्ट ये आया है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी भाग गई है, लोगों का जो पैसा था वो डूब चुका है, मर चुका है। अब जब नीचे लेवल के लोगों ने अपने ऊपर वाले जो लीडर्स है उनसे बात करी, विड्रॉ के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने तरह तरह की कहानियां बताई कि भाई हमारी बात चल रही है और पैसा आ जाएगा, किसी का पैसा नहीं मरा है। कुछ ने ये भी कहा, सुनने में यह आया है कि भाई हम वहां गए थे मिलने के लिए दुबई में उनसे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई एक दिन का गेम नहीं है जो अचानक से शुरू हुआ और खत्म हो गया। ये एक रची हुई कहानी थी जिसके अंदर शुरू से एंड तक का सब कुछ स्क्रिप्टेड था और मासूम जनता के ब्रेन के साथ किस तरीके से खेला गया था। अब दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारी जगहों से लोगों ने इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी स्टार्ट कर दी है, यानी कि एफआईआर करना शुरू कर दिया है। और एफआईआर होते ही हमारे देश की जो भी जांच एजेंसियां हैं वो इसके लिए जांच उन्होंने स्टार्ट कर दी है। और अंत में डिस्क्लेमर ये है इस वीडियो का, दोस्तों ये वीडियो जो बनाई गई है किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यदि आप किसी भी कंपनी में या किसी सॉफ्टवेयर में पैसा लगाते हैं तो आप अपने रिस्क पर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे की जानकारी के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।